गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन दो टॉपिक हम लोगों के कवर हो गए हैं। अब आज हम लोग लेंगे बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। डालो बेटा हेडिंग। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हिंदी में है सदिशों का वियोजन। अभी हम 2 डायमेंशनल स्पेस पे से ले रहे हैं, यानी XY तल पर। तो ये जो वियोजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 डायमेंशन में, ठीक है बेटा। तो तुम लोगों ने बेटा ये कार्तीय तल पढ़ रखा है, इसके बारे में पूरी जानकारी है। निर्देशांक अक्ष, ये 2 डायमेंशनल स्पेस यही हमारा होता है। XY तल, कार्टेशियन प्लेन ये है। तो इसे हम x डैश y डैश भी कह सकते हैं। ये ओरिजिन है। अब कोई बिंदु P x, y है। P फार पॉइंट Px, y। बिंदु Px, y के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा, एक बिंदु P ले लिया और इसे x, y कह दिया। इस समय कोऑर्डिनेट ज्यामिति के हिसाब से ये इस बिंदु का निर्देशांक है। अभी कोऑर्डिनेट ज्यामिति की भाषा में बात हो रही केवल, ये इसका निर्देशांक है। इस निर्देशांक में इस x को हम कहते हैं भुज और y को कोटि, अंग्रेजी में एब्सिसा ऑर्डिनेट, यही बोलते हैं बेटा। तो यहाँ हमने कहा फार पॉइंट Px, y इन कार्टेशियन प्लेन जो बना हुआ है। ड्रा परपेंडिकुलर, यहाँ से एक हम लोगों ने लंब खींचा बेटा। ड्रा परपेंडिकुलर PA ऑन x एक्सिस। ड्रा PA परपेंडिकुलर ऑन OX, देखिए बेटा ना। देन OA इक्वल टू बेटा, OA इक्वल टू x एंड AP इक्वल टू, यानी भुज यहाँ x लंबाई का है, कोटि y लंबाई की है, एब्सिसा x और ऑर्डिनेट y, यही होता है बेटा ना। OA इक्वल टू x एंड AP इक्वल टू y। ये तुम्हें जानकारी पूरी ये है, कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इस समय हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन हमारा है वेक्टर प्लेन पर, ठीक है बेटा ना। तो अब ये हमारा अभी तक कार्टेशियन प्लेन था, XY तल, कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम XY प्लेन यानी XY तल भी कह सकते थे, XY तल भी कह सकते थे, XY प्लेन। वेक्टर के बारे में बताया गया है कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देने का काम करता है। यानी यूनिट वेक्टर का यूज केवल इतना है कि वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका हमेशा एक होता है। इसका मतलब यदि किसी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी के साथ हम यूनिट वेक्टर लगा दें तो वो स्केलर क्वांटिटी जो थी उस यूनिट वेक्टर के दिशा की वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। किसी अदिश राशि के साथ इकाई सदिश लगाने से वह अदिश राशि उस इकाई सदिश की दिशा की सदिश राशि बन जाती है। तो यहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे कि जो हमारा x अक्ष है, y अक्ष है, इन्हें किसी इकाई सदिश द्वारा प्रदर्शित करेंगे और वो जो नाम दिया जाएगा वो नाम ज़्यादातर वही नाम यूज होता है,
नाम तो कुछ भी हम दे सकते हैं इकाई सदिश रूप में, उसका मॉडुलस 1 होता है, लेकिन जो पॉपुलर नेम है वो दिया जाएगा बेटा। तो यहाँ पर अब आगे लिखना कि माना x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, x अक्ष यानी इस समय क्या होगा, OX। माना x अक्ष, माना यानी लेट यूनिट वेक्टर in the direction of x axis, that is OX, उसी को हम क्या कह सकते हैं, OX, अर्थात OX is I कैप, क्या नाम दे दिया गया बेटा, I कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर की पहचान है कि उस पर कैप, जैसे ये एरो लगा हुआ चल रहा था, अभी हम लोग लिखेंगे वेक्टर में एरो लगा के शो करते हैं, तो उसी एरो के प्लेस पे यहाँ कैप लगा दिया जाता है, आई कैप, एंड इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज जे कैप। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हमने क्या कह दिया, आई कैप, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या कह दिया, जे कैप। ये अब आज के बाद से इसे हमने आई कैप कह दिया, और इसे तो जिसे हम एक्स वाई प्लेन बोल रहे थे उसे आई जे प्लेन भी कह सकते हैं। जिसे एक्स वाई प्लेन कह रहे थे अब उसका नाम आई जे प्लेन हो जाएगा। तो अब इस तरफ आई है तो इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई कैप हो जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जे कैप हो जाएगा। तो अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्शन फॉर्म में आ गए, जिसे हमने आई और जे यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया। इतना बेटा क्लियर हो गया, यहाँ तक ये हो गया। इसी डायरेक्शन को कभी कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वे में भी यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी तुम लोग जानते रहो बेटा कि जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं इसे डायरेक्शन के वे में ईस्ट कहते हैं, जिसे ई लिखते हैं, ई मीन्स ईस्ट, और इधर जो है बेटा ये हमारा होता है ये ईस्ट, और ये वेस्ट डब्लू, और ये नॉर्थ एन, और ये साउथ। तो इसे भी बेटा हम लोग आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, ये भी आवश्यकता पड़ने पे हम लोग यूज करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन जब आते हैं आगे तो उस समय हम लोग जो ये लैंग्वेज लिखे हैं, तो लेट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन आप ईस्ट बोल देंगे तो वेस्ट अपने आप माइनस आई हो जाएगा, नॉर्थ बोलेंगे तो साउथ हो जाएगा। और ये आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी तुम्हारा हो गया। इसी में बेटा और दिशाएं भी होती हैं, वो जब आवश्यकता पड़ने पर चर्चा किया जाएगा। अभी हम अपने जिस टॉपिक पर चल रहे हैं उसी को लिया जाए। तो यहां से बेटा तुमने देखा कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप और वाई एक्सिस जे कैप फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया। और अभी हमने बताया कि किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर हम यूनिट वेक्टर लगा दें तो वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है उसी यूनिट वेक्टर के दिशा की। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग बढ़े बेटा, इतना लिख चुके। अब इसके बाद इसके जस्ट नीचे आएगा जो हम यहां लेने जा रहे हैं। अब इस पे आ गए बेटा, देन ओ ए, अब तुम देखो ये बेटा एक्स एक्स की डायरेक्शन ये है, तो ओ ए उसी पर उसकी भी डायरेक्शन ओ ए इस दिशा में जा रहा है ना। तो ओ ए वेक्टर जैसे ही ओ ए हम जब तक कह रहे थे तो वो एक्स था, जब तक ओ ए कह रहे थे वो कितना था, और जैसे ही ओ ए के ऊपर एरो लगाया तो किस दिशा का एरो है, इसी को हमने कह दिया एक्स आई, यानी उस क्वांटिटी के साथ यूनिट वेक्टर लगा दिया।
अब ओ ए वेक्टर अगर कहा जाएगा तो कितना है, तो इस प्लेस पे हमने अब ये देखो एरो लगा करके इसी को एक्स आई कैप लिख दिया। देखो तुम्हारे सामने, तुम लोग दूसरी फिगर बनाओगे बेटा इसके लिए, इसके नीचे फिगर बनाना, हम उसी में कर रहे हैं, तुम इसके नीचे। और एपी, एपी की डायरेक्शन देखो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, जे की डायरेक्शन में है। तो ये बेटा जैसे ही एरो लगाया एपी एरो, वाई जे कैप हो गया, वाई जे कैप बेटा, ठीक है, इतना ठीक है। ओपी जो हमारा है ये बेटा ओपी है। ओपी वेक्टर की भाषा में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कहलाएगा। वो क्या है, हमारा ओरिजिन है, किसी बिंदु की किसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर बिंदु पी की ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन ओपी है, और उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से क्या कर रहे थे, बिंदु पी का निर्देशांक, ठीक है। अब इसको हमने बेटा कह दिया है वेक्टर आर, ये हमारा वेक्टर आर है। तो नीचे बेटा यहां लिख रहे हैं, ओ ए हो गया, ए पी हो गया, ओ पी हमारा केवल आर था, ओ पी केवल कितना था, जिसे हम कह सकते थे मॉडुलस वेक्टर आर, ठीक है। और ओपी वेक्टर हमारा जो है वो वेक्टर आर है, वेक्टर आर है। और ओपी को हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओपी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो जो ओपी हमारा आर वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी भी है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कहते ही हम इसे पी एक्स कामा वाई भी तो लिख सकते हैं। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, और उस पॉइंट की स्थिति यानी स्थिति सदिश ओपी है, और जिसे आर भी कह रहे हैं। यानी अब आज के बाद से जैसे ही हम आर बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, वो इतना हो जाएगा। लेकिन अभी इसका एक रिजल्ट और आने वाला है, ठीक है, इतना नोट हो गया बेटा। तो इस हिस्से को हम लोग बोल देते हैं, कुछ नंबर डाल दिया जाए बेटा, नंबर 1 डाल दो। जब हम कार्टेशियन प्लेन पे लिए थे, बोले थे कार्टेशियन प्लेन में जिस समय बोल रहे थे उस समय उस प्लेस पे ओपी बराबर आर डाले रहो। और अब इसे बोल दो नंबर 2, और यहां तक पूरा आ रहा है नंबर 2। चलो अब आगे बेटा बढ़ना है, हम यहां मिटा रहे हैं, सारी चीजें फिगर में हमने रिप्रेजेंट कर दी हैं। अब बेटा जो यहां से अब तुम्हें देखना है, ठीक है। ओपी हमने अभी ओपी कितना कहा है इस प्लेस पे, देखो आर कहा है ना, तो हम अब यहां से उल्टा लिख रहे हैं, आर इक्वल टू कितना बेटा, ओपी है, आर ओपी है। अब तुम ओपी पे जाने का दूसरा रास्ता यहां से देखो फिगर से, ओ ए है, वेक्टर के वे में अगर देखा जाए ओ ए ए पी भी ओपी है ना, तो ये बेटा यहां से बना ओ ए प्लस ए पी, और ओ ए कितना बेटा देख के बोलो, अभी नंबर 2 में लिखा गया था एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, और ए पी वाई जे कैप, तो आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया बेटा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू, ये देखो तुम्हारा पी एक्स कामा वाई भी है, क्यों, ये देखो यहां बोले हैं आर पी एक्स कामा वाई भी है, और यही अभी हम लोगों ने कितना निकाल दिया, एक्स आई प्लस, इसका मतलब अगर ऐसा लिखा होगा तो उसे ये लिख सकते हैं, और ये लिखा है तो क्लियर हो गया बेटा।
और साथ में और क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P भी है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमें मिल गया। तुम्हारा जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो तुम्हारे रिप्रेजेंट होने वाले वेक्टर थे, अब वो तुम्हारे वेक्टर फॉर्म में आ गए, अभी तक स्केलर फॉर्म में थे। ठीक है, अब इसमें बेटा हम लोग इस जो हमारा वेक्टर आर है इसका मॉडुलस क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इतना नोट हो गया हो तो मिटाएं, ठीक है ना। चलो बेटा, इसे नंबर 3 डाल लेना बेटा। ये जो रिजल्ट अभी आया है इसे कितना डाल लिया जाए, नंबर 3, ठीक है ना। यहाँ हम लिख दे रहे हैं R = XI कैप प्लस YJ कैप। बाकी तुम लोग लिखे हुए, हमने इतना लेकर के नंबर 3 लिख लिया यहाँ, ठीक है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAP, राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, OAP। OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्यों बेटा, सही है, जिसे हम R स्क्वायर कहते हैं। और R होता कितना है, मॉडुलस, है ना। तो जिसे हम R स्क्वायर कहते हैं वो OP स्क्वायर है, OA स्क्वायर प्लस, और OA कितना है, X स्क्वायर और प्लस Y स्क्वायर। नंबर 1 पे जाओ, देखो नंबर 1 पे था ना जब वेक्टर नहीं लगा था। और इस तरीके से हमारे ये R स्क्वायर हो गया। R इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर हो गया बेटा। नंबर कितना हो गया इसका, 4, ठीक है। और हमारा जो मॉडुलस R जो कि R होता है, मॉडुलस R जो कि R होता है, इक्वल टू भी कितना आ गया, √। क्यों बेटा, और मॉडुलस R मीन्स XI कैप प्लस YJ कैप इक्वल टू √X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो आज के बाद से वेक्टर क्वांटिटी जो तुम्हारी है उसका मॉडुलस कितना आया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर, सदिश का परिमाण, ठीक है ना। तो यहाँ जो रिजल्टेंट तुम्हारा मिल रहा है इस समय उसका ये मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन, निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्यामिति में इस एंगल को हम इंक्लिनेशन ऑफ OP कहते हैं, लाइन OP। इस लाइन का झुकाव x एक्सिस से। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर में थे तो इसे हम आर्गुमेंट कह रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक या एम्पलीट्यूड। अब इस समय हम ये वेक्टर प्लेन सदिश तल पर हैं, सदिश तल पर इसी एंगल को हम डायरेक्शन कहेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डायरेक्शन किसे कह रहे थे, यूनिट वेक्टर को। इसका मतलब यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन होता है और एंगल भी डायरेक्शन ही होता है। एंगल भी क्या है हमारा, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन एंगल से भी रिप्रेजेंट होता है। तो अगर कह दे फाइंड डायरेक्शन ऑफ OP फ्रॉम I कैप x अक्ष से, तो वो कैसे निकाला जाएगा उस पर हम लोग आ रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फर्दर फ्रॉम, इसका कुछ नंबर डाल दो, कितना हो गया, नंबर 5 हो गया। फर्दर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAP। हम लोगों ने वो एंगल थीटा कह दिया है ना, तो tan थीटा इक्वल टू, देख के बोलो बेटा, y/x क्या है ना, AP/OA यानी y/x। तो थीटा हमारा हो गया tan इनवर्स y/x।
होगा बेटा? नंबर कितना हो गया इसका? 6 हो गया। 10 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इक्वल टू OP that is magnitude R equal to magnitude xi plus yj equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये मैग्नीट्यूड हो गया। एंड डायरेक्शन यहां लिख देते हैं, एंड डायरेक्शन तथा दिशा फ्रॉम आई कैप या फ्रॉम एक्स एक्सिस, डायरेक्शन फ्रॉम आई कैप, आई कैप है ना बेटा, या एक्स एक्सिस बोल देंगे या पूरब बोल देंगे, जो शब्द वो यूज करेगा। आई कह रहा है तो आई कैप हो गया, एक्स एक्सिस कह रहा तो एक्स एक्सिस से दिशा बोलते हैं ना, वेग की दिशा बताइए, बल की दिशा बताइए, तो दिशा जहां से कहेगा वहां से, तो यहां कहां से हो रही है? आई कैप। आई कैप से कितना है एंगल बेटा? ये इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये बेटा परिमाण एवं दिशा, मैग्नीट्यूड को हिंदी में कह रहे हैं परिमाण और डायरेक्शन दिशा। अब ये हम लोगों का बेटा हो चुका है, इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे, वो लगाया जाएगा बेटा। तो कल हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।